ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो डिस्कस करना है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। तो चार बेसिकली कैटेगरीज ने। फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल्स, सेकंड वन इज नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, थर्ड वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट एंड फोर्थ वन इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो हुण जो फोर कैटेगरीज आ इन्हां नूं आपां वन बाय वन पढ़दे हां। फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल। जो डायमेंशनल वेरिएबल्स आ इहदे विच की आ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दा कुछ ना कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होएगा, मतलब उहदियां डायमेंशनस होणगियां और सेकेंडली नाल की होएगी वो वेरिएबल, मतलब चेंज होंदी रहेगी। नेम तो समझ आ रहा है, डायमेंशनल वेरिएबल्स मीनस डायमेंशनस भी होणगियां उहदियां ते वो वेरिएबल मीनस वेरिएबल टर्म का मतलब हुंदा चेंज होना ते वो वैल्यू चेंज भी होंदी रहेगी। जिद्दां किसी चीज़ का आपां एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो डिपेंड करदा कि किहदा एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, उहदे अकॉर्डिंग सपोज टू भी आ स्क्वेयर का एरिया फाइंड आउट करते पे हैं। तो इस स्क्वेयर की लेंथ कितनी आ, मतलब साइड की लेंथ कितनी आ, इससे डिपेंड करता। अगर स्क्वेयर की लेंथ वड्डी होएगी तो एरिया ज़्यादा होएगा, अगर छोटी होएगी तो छोटा होएगा। तो मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ। तो एवें दियां टर्म्स जो चेंज हो सकती हैं, उहदियां डायमेंशनस चेंज होने दे नाल तां की है वेरिएबल्स। इदां ही जो डायमेंशनल वेरिएबल आ होर किहड़े हो सकते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, वेलोसिटी, इदा होर भी बहुत सारे, जिदा कि फोर्स। फोर्स की हुंदा मास इंटू एक्सलरेशन। ये डिपेंड करता कि ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा तो फिर फोर्स भी ज़्यादा होएगी, ऑब्जेक्ट का मास घट है दैन फोर्स भी घट होएगी। तो एक्सलरेशन के ज़्यादा होने नाल फोर्स इनक्रीज होएगी, एक्सलरेशन के घट होने नाल फोर्स डिक्रीज होएगी। तो फिर डायमेंशनल वेरिएबल्स की हो गए the physical quantities like area, volume, velocity, force possess dimensions and do not have a constant value, और जिन्हां दी वैल्यू की है फिक्स नहीं हुंदी, कांस्टेंट नहीं हुंदी। कांस्टेंट होना मीन्स फिक्स्ड वैल्यू होना, ठीक है, जिन्हां दी वैल्यू चेंज होंदी रहंदी है। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। मीन्स डायमेंशन भी है और चेंज भी हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। सेकेंड वन है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल दे विच की है जिन्हां दियां डायमेंशनस की है नहीं है, मीनस नॉन डायमेंशनल एवें दियां फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हां दियां कोई डायमेंशनस नहीं, ठीक है, तो उन्हां दी वैल्यू भी की है चेंज हो रही है, फिक्स्ड वैल्यू भी नहीं हैगी और उन्हां दियां डायमेंशनस भी नहीं हैगियां। तो एवें दी एग्जाम्पल की होएगी एंगल। किसी भी चीज़ आप एंगल फाइंड आउट करते हैं वो की आ नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, क्योंकि एंगल की वैल्यू तो चेंज होती रहती है। सपोज आ 45 डिग्री है, फिर आह 60 डिग्री है, एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है बट एंगल दे कोई भी डायमेंशनस नहीं होंगी। इट इज़ अ डायमेंशनलैस क्वांटिटी, ठीक है। होर इहदी आपां एग्जाम्पल की लै सकते हैं, कोई सेम चीज़ों की रेशो, जिवें उपर भी कोई लेंथ है, नीचे भी आपां लेंथ की रेशो कढ रहे हैं, ठीक है, सेम डायमेंशनस की रेशो कटते पे हैं सेम चीज़ों की, तो वह भी की होएगी डायमेंशनलैस। जिवें हुण मीटर नूं मीटर नाल, लेंथ नूं लेंथ के यूनिट नाल डिवाइड करते पे हैं, लेंथ के यूनिट मीटर, नीचे भी मीटर, कट होके की आ जाएगा, कोई भी डायमेंशन नहीं रहनगियां। सो एवें दियां क्वांटिटीज़ जिन्हां दे विच सेम तरह दियां फिजिकल क्वांटिटीज़ नूं असीं सॉल्व करते पे हैं, डिवाइड करते पे हैं, वह भी की बन जांदियां नॉन डायमेंशनल। एवें दी एक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन। स्ट्रेन की है चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशनस। इत्थे डायमेंशनस टर्म तो मतलब आ कुछ भी हो सकता है, लेंथ या फिर एरिया या वॉल्यूम, मीन्स चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सपोज चेंज आई 2, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ हैगी 5, तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो दोनों मीटर कट हो जाएंगे, सिर्फ आ रेशो आ जाएगी जो इन्होंने डिवाइड करके आंसर आया, सिर्फ वो आऊगा। तो फिर स्ट्रेन की होगी डायमेंशनलैस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल की आप एग्जाम्पल की यूज कर सकते हैं स्ट्रेन या फिर एंगल फाइंड आउट करना। सो डेफिनेशन की होएगी द क्वांटिटीज लाइक एंगल, स्ट्रेन एटसेट्रा नाइदर पोसेस डायमेंशंस, जिन्हां दियां कोई डायमेंशंस भी नहीं है, नॉर हैव अ कांस्टेंट
ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਪੋਜ਼ ਉੱਪਰ 5 ਹੈ ਨੀਚੇ 7 ਆ, ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ 45 ਹੈ, ਕਿਤੇ 30 ਹੈ, ਕਿਤੇ 60 ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਨॉन ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨॉन ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਟਰਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ਆਪਾਂ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ F ਕੀ ਸੀਗਾ? फोर्स, ठीक है। G ਕੀ ਸੀਗਾ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 दोनों की ने? मास। ਤੇ r ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? 6.67 ਇੰਟੂ 10⁻⁻11। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ kg ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ g ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਹ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? g ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, f ਇੰਟੂ r ਸਕੁਅਰ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? m1 m2 ਇੰਟੂ g। ਠੀਕ ਹੈ, g m1 m2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, f ਇੰਟੂ r ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ? f ਇੰਟੂ r ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ m1 m2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ? ਨਿਊਟਨ। r डिस्टेंस है, की होएगा? मीटर, द स्क्वायर। ठीक है, नीचे की m1 m2 kg, दूसरा भी m2 kg, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे की आ गया kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और g की जो वैल्यू है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, सो इस तरह होया ना डायमेंशनल कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशनस भी हैगियां। डायमेंशनस इस तो की होणगे तो यूनिट्स हो गए ना। फोर्स दे की हुंदे एम एल टी -2, आर मतलब लेंथ, एल स्क्वायर, नीचे एम स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व किया कि आ गया, ऊपर m रेज टू पावर 1 है, नीचे m रेज टू पावर 2 है, की बन जाएगा m रेज टू पावर -1, ऊपर जाएगी जो 2 -2 हो जाएगा ना। l दी पावर 1 है, l दी पावर 2 है, l रेज टू पावर 3। ठीक है, t ऊपर की है t -2, सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m-1 l3 t -2। नेक्स्ट है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। नॉन डायमेंशनल मतलब उन्होंने डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, और वेरिएबल्स मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, डायमेंशंस नहीं है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो एवें दी टर्म्स विच असीं की कवांगे कि जिद्दां 1 2 3 कोई भी नंबर्स लै ले। ठीक है, इन्हां दी की है? नंबर्स है, वैल्यू तो चेंज हो रही है, वेरिएबल्स है नंबर 4 5 कोई भी नंबर हो गया, बट कोई डायमेंशंस तो नहीं है। नैचुरल नंबर ले ले, होल नंबर ले ले, पाई दी वैल्यू कितनी होंदी है? 22/7, या फिर आप पढ़ते हैं 3.14। ठीक है, सिर्फ वैल्यू आ। ठीक है, बट डायमेंशंस कोई नहीं। इदा ही एक्सपोनेंट हुंदा ई सिंबल नाल रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई नाल, इन्हूं बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। वैल्यू हुंदी है 2.718। ठीक है, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री विच पढ़ते हैं साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट ते कॉट, वो सारे दे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है सारे, वो भी किहदे विच कंसीडर हुंदे हैं? नॉन डायमेंशनल वेरिएबल दे विच। सो असीं कह सकते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट की आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशंस, मींस वैल्यू कांस्टेंट है बट कोई डायमेंशंस नहीं है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जाम्पल की हो सकती है? सारे दे सारे प्योर नंबर्स, जिदा 1 2 3 इदा सो ऑन जिन्ने तक मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, पाई जिदी वैल्यू की है 22/7, ई एक्सपोनेंट जिन्हों बोलते हैं 2.718 वैल्यू होंगी है, या फिर सारे दे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस किहड़े होंगे हैं? साइन कॉस टैन कॉट कोसिकेंट सीकेंट।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਫਰਸਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ S is equals to UT plus half AT square। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਰਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਆਫ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ, SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, CGS ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, FPS ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ MKS ਸਿਸਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ SI ਹੈ ਉਹਨੂੰ CGS 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ CGS ਹੈ ਉਹਨੂੰ SI 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਬਾਈ 1 ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ।